पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर के हवाले से, जो कि एक ऑर्डर टाइप होती है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान, जिसे आप टर्मिनल के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर अपनी ट्रेडिंग के लिए जब आप बाय या सेल के ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं तो उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और जब आप शेयर्स की परचेजिंग कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं तो इन दोनों केसेस में इसकी क्या अहमियत होती है और आपकी जो प्राइस डिज़ायर्ड प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस या बाइंग प्राइस, उसके हवाले से आप कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर के ज़रिए कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता क्या है। बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप अकाउंट खोलते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, तो आपको एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और साथ साथ एक डेस्कटॉप टर्मिनल की फैसिलिटी दी जाती है। तो दोनों सूरतों में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप शेयर मार्केट में से खा आप रेगुलर मार्केट सेलेक्ट करें, फ्यूचर मार्केट सेलेक्ट करें, ऑड मार्केट या किसी भी मार्केट में आप शेयर्स को ख़रीदने या बेचने के लिए ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो जब ऑर्डर्स आप लगा रहे होते हैं तो उसमें ऑर्डर टाइप बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट ऑर्डर होती है, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक लिमिट प्राइस बता देते हैं कि इस प्राइस को जब हिट करे आपका मतलूबा शेयर, तो आपकी जो बाय या सेल का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन उसी ड्रॉप डाउन में अगर आप देखें तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जिस तरह मार्केट ऑर्डर होता है कि उसका मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस जो भी है, करंट मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन वहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होती है जो कि होती है स्टॉप लॉस ऑर्डर, एसएलओ। इसको स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आप लिमिट प्राइस भी सेट करते हैं। तो अब इसको अगर हम एक लेमैन टर्म में बात करें तो स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर ये एक ऑर्डर टाइप है जिसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप कीमत, अब जो भी प्राइस आपकी डिज़ायर्ड प्राइस है उसके तयन के लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं। और इससे और शेयर जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आप लॉस को मज़ीद बढ़ने से रोक सकते हैं, और जब आप शेयर ख़रीद रहे होते हैं तो स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर के ज़रिए आप एक बेहतर हिकमत अमली से एंट्री ले सकते हैं। और इसमें आप फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ की मदद से बेहतर तौर पे अपने एनालिसिस के लिए देख सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको शेयर को ख़रीदना चाहिए और वो कौन सा पॉइंट है जिस पे आपको शेयर को बेचना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह जो होते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं और उन्हीं के लिए ये तरजीह होती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए शायद ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या डे ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी तरह भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नेचुरली स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप कोई शेयर ख़रीदते हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। और जब शेयर की प्राइस नीचे जाएगी तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है, पेपर लॉस ही हो रहा है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में उसमें से एग्ज़िट लेते हैं तो आपका वो लॉस मटेरियलाइज़ हो जाता है। इसी तरह जब प्राइस ऊपर जाती है तो आपको पेपर के ऊपर प्रॉफ़िट हो रहा होता है, और जब आप उसको बेचते हैं तो वो आपका प्रॉफ़िट मटेरियलाइज़ हो रहा होता है। तो दोनों सूरतों में आपको हमेशा ये देखना होता है कि कब आपने एग्ज़िट करना है, कब आपने एंट्री लेनी है, कब आपने होल्ड करना है। तो जब किसी शेयर को आप एक एक्स प्राइस पे लेते हैं तो उसकी प्राइस जब नीचे आना शुरू हो जाए, तो ऐसे भी बहुत हमने देखा है मार्केट्स के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर कि कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो लेट्स सपोज़ कि आप 500 का लेते हैं और फिर वो जब गिरना शुरू हो जाए तो गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, तो हो सकता है कि वो 100 या उससे भी नीचे पे आ जाए। तो अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मे बी आपकी हिकमत अमली डिफरेंट हो और आप उसके अंदर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या फिर बाय एंड डिप और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हों, और आप उसकी एवरेजिंग करके और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ के ज़रिए प्लस आप जो डिविडेंड मिल रहा है उसके ज़रिए उन लॉसेस को भी कवर कर रहे हो और साथ साथ आप उसके अंदर एक्यूमुलेशन भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप की जो रिस्क एपेटाइट होती है वो भी एक लिमिटेड होती है, और अगर कोई शेयर मुसलसल नीचे जा रहा है तो आपने उसके टेक्निकल्स को ज़रूर देखना होता है और डिसाइड करना होता है कि कब आपने उसमें से एग्जिट करना है और कितना लॉस आप बियर कर सकते हैं, जिसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना है। इसी तरह अगर शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो भी आपने देखना होता है कि किस पॉइंट के ऊपर उसको कोई रेजिस्टेंस मिल रही है, जहाँ पर आप अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो अब आपने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, या फिर आपने उसके हवाले से जो भी स्ट्रेटजी है वो यूज़ करनी है।
तो इन सारी सूरतों के अंदर जो स्टॉप ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। अब मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की दो एग्जांपल्स आपको दूंगा। एक जो केस है वो स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर का है, जिसमें आप एक स्टॉक में से एग्जिट करना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं। और फिर जो अगली एग्जांपल होगी वो स्टॉप लिमिट बाय ऑर्डर की होगी, जिसमें आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। तो एग्जांपल हम एक हाइपोथेटिकल लेते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की। लेट्स सपोज कि आपने इसके शेयर्स खरीदे, और जब आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उस वक्त उसकी कीमत 430 रुपये फी शेयर थी। और जब अब उसके बाद मार्केट के अंदर जब आप ये ऑर्डर लगाना चाहते हैं, उस वक्त इसकी कीमत 420 रुपये है। मीन्स के 10 रुपये ऑलरेडी इसकी कीमत कम हो चुकी है। अब अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस सिचुएशन के अंदर कि आप एक टेक्निकल एनालिसिस करें। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो लेट्स सपोज कि आपको पता चलता है कि जो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 400 पे है। तो आपने सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब आप ये चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये सपोर्ट टूट जाती है, यानी कि शेयर की प्राइस 400 से नीचे आना शुरू हो जाती है, तो फिर आप इस शेयर में से एग्जिट करना चाहते हैं। जितना भी आपको लॉस हुआ है उसको बुक करके आप इसमें से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि ये एक मेजर सपोर्ट है और इसके टूटने का मतलब ये होगा कि ये शेयर बहुत नीचे आ सकता है और आप इतना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक एग्जांपल सिनेरियो है जिसमें आप स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर की जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे और इस शेयर में से एग्जिट कर जाएंगे। अब इस केस में मोबाइल एप्लीकेशन या टर्मिनल किसी भी जगह से अगर अगर आप अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपको ब्रोकर ने आपको एप्लीकेशन या टर्मिनल प्रोवाइड किया है, तो दोनों सूरतों में आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर को लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मार्केट के अंदर आप देखें कि मैंने रेगुलर मार्केट को सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि ऑर्डर टाइप की ड्रॉप डाउन में से SLO स्टॉप लिमिट ऑर्डर को या स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैंने सेलेक्ट किया है। और फिर आप वॉल्यूम स्पेसिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं यूजिंग दिस स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 लिखा है और स्क्रिप्ट जो है वो सिस्टम लिमिटेड है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्राइसेस होती हैं, एक प्राइस और एक लिमिट प्राइस आपको नजर आ रही है। प्राइस के अंदर मैंने 400 लिखा है, जिसका मतलब ये है कि ये वो ट्रिगर प्राइस है जिसको अगर हिट कर जाती है सिस्टम लिमिटेड, मींस के इसके शेयर की गिरते गिरते कीमत 400 पे जो ही आ जाएगी, तो जो आपका ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो एक्चुअल में मार्केट के अंदर रेडी हो जाएगा कि अब आपकी जो लिमिट प्राइस है उसके ऊपर या उससे बेहतर जब जो भी प्राइस है उसके ऊपर आपका शेयर सेल हो जाएगा। तो लिमिट प्राइस आप जो आपकी ट्रिगर प्राइस है उसके बराबर या उससे कम रख सकते हैं फॉर द सेल ऑर्डर। इस केस में मैंने एग्जांपल के तौर पे 399 लिमिट प्राइस रखी है, विच मीन्स के 399 आर अ बेटर प्राइस, मे बी 400 और 399 और या इसके बीच में किसी भी प्राइस के ऊपर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो याद रहे कि जब जब तक आपकी जो ट्रिगर प्राइस है वो टच नहीं होती उस वक्त तक आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जब ट्रिगर प्राइस टच हो जाती है तो फिर ही आपका ऑर्डर मार्केट में चला जाता है। तो इसलिए आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि देखना होता है कि जब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की सही समझ हो और इस केस में आपको पता चल जाए कि सपोर्ट लेवल कौन सा था, तो उस सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे आप हमेशा अपने लिमिट को सेट करते हैं, ताकि तब ही आपका शेयर सेल हो जाए कि जब उस शेयर ने उस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया हो। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट ट्रेड जो नज़र आ रही है वो 419 पे नज़र आ रही है, विच मीन्स कि एज ऑफ नाउ 419 है। तो जो प्राइस यानी कि ट्रिगर प्राइस है और फिर जो लिमिट प्राइस है, ये हमेशा आपकी जो करंट प्राइस है शेयर की मार्केट के अंदर उससे कम ही रखना होता है। अदरवाइज़ आपका जो ऑर्डर होगा वो आप जब सेंड करने की कोशिश करेंगे मार्केट में तो आपको एरर आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो स्टॉप लिमिट बाय ऑर्डर की है। इसके केस के अंदर हम एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि आप सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। मैं सिस्टम लिमिटेड हुई को कोट कर रहा हूँ दोनों केसेस में जस्ट फॉर द एग्जांपल पर्पस। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस वक्त आप ये डिज़ायर कर रहे हैं और आप स्टॉप लिमिट और बाय ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, उस मार्केट में सिस्टम लिमिटेड के शेयर की कीमत 420 रुपये है। अब आप एक एनालिसिस करते हैं और आपने जो एनालिसिस कंडक्ट किया टेक्निकल एनालिसिस, उसके मुताबिक आपको पता चलता है कि 450 रुपीज़ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
तो अब लेट्स सपोज कि आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप चाहते हैं कि अगर तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट जाती है, मींस कि एक ब्रेकआउट आता है, तो अब आप इस शेयर में एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको 450 पे लेट्स सपोज कि एक आपको रेजिस्टेंस नजर आ रही है और अगली रेजिस्टेंस जो है वो आपको 500 से भी ऊपर नजर आ रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो इस केस में आपको लग रहा है कि अगर 450 के आसपास आप ले लेते हैं तो इट मीन्स कि आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल जाएगी 500 या उससे ऊपर तक जाने के लिए। तो बहरहाल इसमें ये भी है कि 420 और 450 के बीच में भी काफ़ी गैप है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने थोड़ी सी बड़ी इसमें गैप रख दिया है। लेकिन इन जनरल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इतने बड़े गैप्स आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो अब ये आप कहते हैं कि अगर 450 की रेजिस्टेंस टूट जाती है तो फिर आप इसमें एंट्री लेंगे ताकि आप इसमें से एक अच्छा प्रॉफिट गेन्स कर सकें। अब इस केस के अंदर जो आपका बाय ऑर्डर लगेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा विद द वॉल्यूम आप जो भी सेलेक्ट करेंगे। तो उस केस में मैंने यहाँ पे प्राइस के अंदर 450 मेंशन किया है जो कि एक ट्रिगर प्राइस होगी, और यहाँ पे आप लिमिट प्राइस अगर देखें तो वो 455 मैंने रखी है, जो कि जो ट्रिगर प्राइस है उससे ज़्यादा है। तो अब होगा ये कि 450 जो ही टच करेगा ये शेयर, उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो मार्केट में चला जाएगा, यानी कि ट्रिगर आपका ऑलरेडी फायर हो गया, तो अब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए मार्केट में चला जाएगा। और 450 से लेके 450 के बीच में जो भी बेस्ट प्राइस है, जिस भी प्राइस के ऊपर आपको पॉसिबल हुआ उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने वॉल्यूम में मेंशन किए वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी ये बताना इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाय का ऑर्डर लगाते हैं तो जो करंट मार्केट प्राइस है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 420.85, तो इससे ज़्यादा ही लगाना होता है क्योंकि आप एक हायर प्राइस के ऊपर ख़रीदना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि शेयर को कोई महंगा क्यों खरीदेगा अगर ऑलरेडी 420 पे मिल रहा है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह को देख के ही अपने डिसीजन ले रहे होते हैं और टेक्निकल्स के ऊपर देख रहे होते हैं। तो अब 420 पे देखा जाए तो फ़ौरन ही कोई लेने की कोशिश करे तो वो ले सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अगली रेजिस्टेंस कौन सी है। अब 450 तो मैंने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे ऐसे भी पॉसिबल है कि 422 पे या 423 पे या 425 पे एक रेजिस्टेंस लेवल हो, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो तब आप इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो। तो जब भी अगली एक अच्छी मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही होती है तो इस मीन के ये जो शेयर है इसने अब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो अब चांसेस हैं कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा, तो वो एक राइट टाइम होता है एंट्री लेने के लिए एज अ ट्रेडर। तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं। अब अगर आपको ये दोनों चीज़ें स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय के लिए और सेल के लिए कैसे लगाना है ये समझ आ गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स होते हैं ये हमेशा ट्रेडर्स की ही तरजीह होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद आपको इनकी ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल कुछ स्ट्रेटजीज़ आपकी उस केस में भी हो सकती हैं कि आप चाहते हैं कि अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बेसिस पे लें, तो वो दैट्स सेपरेट पॉइंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर जब आप लगाते हैं तो इसके अंदर आपको पहले ही ज़हन में रखना चाहिए कि आप कुछ लॉस बियर करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक लोअर प्राइस के ऊपर बेचने जा रहे हैं। लेकिन इसमें फिर ये आपको ज़हन में होगा कि आप अगर कोई लॉस बुक करके भी निकल रहे हैं तो चूँकि आप टेक्निकल्स को देखते निकल रहे हैं, तो आप दोबारा उस शेयर के अंदर एक और प्रॉपर पॉइंट के ऊपर जब वो किसी आपको लगता है कि अब उसने कोई रेजिस्टेंस ब्रेक की है, तो उस पॉइंट पे दोबारा एंट्री लेके आप दोबारा उन लॉसेस को भी कवर कर सकते हैं और एक बेहतर प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर अगर आपने ये लिमिट प्राइस के ऊपर लगाया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो भी जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो प्राइस उस दिन को या जो आपने जिस पीरियड के अंदर कर रहे हैं उस पर उसको उस ट्रिगर प्राइस तक वो पहुंच ही ना पाए, तो उस केस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सिर्फ मार्केट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जो कि लाजमी एग्जीक्यूट होता है क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अदरवाइज लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लिमिट ऑर्डर कोई भी अगर आप लगाते हैं तो उसके एग्जीक्यूट होने या ना होने के चांसेस डिपेंड करता है कि जो आपने ट्रिगर प्राइस लगाई है वो रीच हुई है या नहीं हुई। बहरहाल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एज अ ट्रेडर आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं, तो भी जो जैसे मैंने कुछ वीडियोस में आपको सजेस्ट भी किया था कि आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज एटलीस्ट
इस तरह की ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी अप्रोच ये होती है कि मेरी 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में होती है, और 20% मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसे शेयर्स में होती है जिनमें मैं ट्रेडिंग कर सकूं, जिनमें मैं वक्ती तौर पे इस तरह के ऑप्शंस यूज़ करके फ़ायदा उठा सकूं, और उसमें मैं इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ कर सकूं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप के स्टॉप लॉस के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए होंगे, ख़ासतौर पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने नई नई एंट्री ली है स्टॉक मार्केट में, उनके लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट होता है समझना। और अगर आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का आइडिया था तो ये एक काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर होगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप अपनी तजवीज़ दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।